नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेठी टुडे न्यूज। वीवीआईपी जनपद अमेठी की तहसील अमेठी हमेशा से ही अपने कारनामों से चर्चा में रहती है। साल और महीने नहीं बीतते कि कोई न कोई बड़ा मामला सामने आ ही जाता है, जिसमें कहीं न कहीं अधिकारियों की भी बड़ी लापरवाही सामने आती है। संपूर्ण भारत में 90% विवाद के पीछे का कारण जोर और जमीन होता है। अब तो लोगों के अंदर एक नया ट्रेंड चल गया है, जिसमें संबंधी व्यक्ति के जिंदा रहते लोगों से मृतक घोषित कर संपत्ति का वरासत दर्ज करवा देते हैं। ऐसा ही एक मामला अमेठी तहसील क्षेत्र अंतर्गत संग्रामपुर थाना क्षेत्र के ठेंगहा गांव से प्रकाश में आया है, जहां पर निवास करने वाले राम सत्य ओझा की पुत्रवधू शशि ओझा पत्नी सूर्य प्रकाश ओझा ने गले में तख्ती डालकर एसडीएम कार्यालय अमेठी के सामने परेड किया है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि साहब मुझे जिंदा कर दीजिए। एक जिंदा व्यक्ति अधिकारियों से इस बात की गुहार लगा रहा है कि मुझे जिंदा कर दीजिए। इसका मतलब हुआ वह व्यक्ति जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है, क्योंकि कागजों में उसे मृतक घोषित कर दिया है। यही नहीं, उसके नाम सड़क के किनारे जो बेशकीमती जमीन थी उसका वरासत कर लिया गया है। ऐसे में कागजों में मृतक शशि ओझा अधिकारियों से अपने आप को जिंदा घोषित करने के लिए पिछले 3 दिनों से अमेठी तहसील के चक्कर काट रही है। ऐसे में राजस्व विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है, जिसके चलते एक जीवित महिला जिंदा होते हुए भी कागजों में मृतक हो गई है। अधिकारियों को ऐसा कृत्य करने और करने वाले दोनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हुए जेल भेजना चाहिए। दरअसल पूरा मामला अमेठी तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा ठेंगहा का है, जहां के निवासी राम सत्य ओझा के छोटे पुत्र सूर्य प्रकाश की 2 शादियां हुई है। सूर्य प्रकाश ओझा की पहली पत्नी शशि ओझा है। सूर्य प्रकाश अपनी पत्नी को लेकर नई दिल्ली में रहता था। सूर्य प्रकाश को पहली पत्नी शशि से 2 संतानें भी है, किंतु कालांतर में दोनों के बीच मतभेद होने के चलते दूरियां बढ़ती गई और सूत्रों के अनुसार दोनों के बीच संबंध विच्छेद भी हो गया। ऐसे में एक संतान शशि ओझा के पास रहती थी, जबकि दूसरी संतान लड़का ठेंगहा गांव में अपने दादा दादी के साथ रहता था। संबंध विच्छेद होने के बाद सूर्य प्रकाश ने दूसरी शादी कर ली। अभी कुछ दिनों पहले सूर्य प्रकाश की दूसरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अभी तक उसकी वार्षिकी भी नहीं हुई है। सूर्य प्रकाश की पहली पत्नी शशि अपनी दूसरी संतान को अपने पास नई दिल्ली ले जाना चाहती थी और लगातार इसका प्रयास कर रही थी, लेकिन वह सफल नहीं हुई। इसी बीच उसकी पहली पत्नी शशि स्थानीय पुलिस के साथ सूर्य प्रकाश के गांव ठेंगहा स्थित घर पहुंची, जहां पर वहां अपने सास ससुर के पास से रह रहे अपने बेटे को ले जाना चाहती थी। लेकिन जब पुलिस वालों ने लड़के से पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहता है, तब लड़के ने अपनी मां को चुना है। इसके बाद वह बैरन वापस हो गई। यहीं पर आने के बाद किसी के माध्यम से उसको ये पता चला कि उसको मृत दिखाकर उसकी जमीन का वरासत करा लिया गया। हालांकि वरासत में उसके ही नाबालिग पुत्र का नाम दर्ज है। लोग बताते हैं कि ऐसा इसलिए किया गया है कि जिससे सड़क के किनारे स्थित बेशकीमती जमीन को शशि औने पौने दामों में किसी के हाथों विक्रय न कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं तरीका गलत चुना गया। सूर्य प्रकाश की दूसरी पत्नी मृतक हुई थी। इसी का लाभ लेते हुए पहली पत्नी को मृतक दिखाकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया गया और उसी के आधार पर वरासत दर्ज कर दी गई है। फिलहाल जानकारी होने के उपरांत शशि ओझा पिछले 3 दिनों से अमेठी तहसील के चक्कर काट रही है। ऐसे में आज उप जिलाधिकारी अमेठी प्रीति तिवारी ने मामले की जाँच कराकर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि है। क्या शिकायत यहाँ पे लेके आई? शिकायत में ये लेके आई थी कि मैं ठेंगहा गांव की पुत्रवधू थी और मेरे पति का नाम सूर्य प्रकाश है और उनके पिताजी का नाम राम सत्य ओझा है। और मैं इससे मेरे पति ने मुझे मृतक घोषित करके मेरी सारी ज़मीन एक नाबालिग मेरे बच्चे नाबालिग के लिए वरासत कर दी है और फर्जी तरीके से मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से मतलब बनवा के उसको वरासत कर दी गई। और मैं ये चाहती हूँ कि ये हटे। कब से आप इसकी सूचना मिली? मुझे ये सूचना गुप्त तरीके से पता चली थी, तो मैं आई तो यहाँ पे अपनी नकल वगैरह निकाली तो इसमें मुझे मृतक दिखाया गया था। तो जो कि साहब मुझे आप लोग मुझे जिंदा साबित करें, मैं जिंदा हूँ। यहाँ अधिकारी से मिली, क्या बोले? क्या आश्वासन मिला? अधिकारी जी ने मुझे यही कहा है कि आगे करते हैं कार्रवाई। उन्होंने लिख के ट्रांसफ़र कर रखा है और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये कार्य को जल्दी हो जाए। कब से परेशान है इसके लिए? इस कार्य के लिए मैं 3 दिन से तहसील के चक्कर लगा रही हूँ। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जी, कल रात में 8
8:30 बजे के करीब एक महिला प्रार्थना पत्र लेके आई थी, ठेंगार क्षेत्र से थी, और वो ये बता रही थी कि वो जीवित हैं परंतु उनके नाम की वरासत हो गई है और दाखिल खारिज भी दूसरे को उनके पति ने कर दिया है। संभवतः वह वैवाहिक विच्छेद टाइप का कोई प्रकरण था, तो उसका संज्ञान लेके हमने तुरंत उनको बताया कि तहसीलदार कोर्ट में उस बेनामे के खिलाफ आपत्ति लगा दें, उसकी दाखिल खारिज ना होने पाए। फिर क्या प्रक्रिया होगी मैम? उनको पूरी प्रक्रिया बता दी गई है कि वो तत्काल एक सिंपल कागज़ पे आवेदन कर दें कि वो बेनामा में त्रुटि है और दाखिल खारिज होने। प्रथम दृष्टया क्या देखने में आ रहा है? अभी इसकी जांच मैंने तहसीलदार को सौंपी हुई है। आज सुबह भी वो पोस्टर लगा के यहाँ आई थी एसडीएम कार्यालय पे। इसका नहीं, मैं मेरिट की बात मैं करूंगी कि उनका कल रात में जो मुझे आवेदन मिला है उसमें यही लिखा था। मैंने उनको प्रॉपर्ली बता भी दिया है कि प्रक्रिया क्या है, कहाँ जाना होगा। ठीक, थैंक यू। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।